AIMIM जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की दलाली करते आई आज तक। देख आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। पूरे हिंदुस्तान के लीडरान, सियासी लीडरान का ये कहना है कि एमआईएम जो है तो बीजेपी की बी टीम है। यहाँ तक मालेगांव के जो हमारे कांग्रेस के जो सदर साहब है एजाज बेग साहब, कल उन्होंने भी यही बात बोली कि एमआईएम जो है तो बीजेपी की बी टीम है। तो आप इस मामले में क्या बताना चाहिए? देखो, ये मुझे लगता कोई नई बात नहीं है। मालेगांव में कल न्यूज़ देखा, यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष जो यहाँ के एमआईएम के आमदार को बोले कि अभी ये बीजेपी के दलाल है, बराबर, ये बीजेपी के दलाल है, कहीं अब कांग्रेस की दलाली तो नहीं कर रही है। ये सब अपशब्द जो कल सुनने में आया, और मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है, ये चलते रहता है। लेकिन एक बात मैं बोलना ये चाहता हूँ, मालेगांव शहर के अंदर जितनी भी शहर की आवाम ने ये न्यूज़ सुनी है, यहाँ के आपने एमआईएम के आमदार साहब की बोलो या यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष साहब की सुनो, यानी ले दे कि एक बात फाइनल हुई। दलाल बोलते बोलते ये हुआ कि भाई कांग्रेस के खुद जो अध्यक्ष है वो बोलने लगे निधि लाने का काम जो है, सिफारिश जो लगी 40 गाँव के आमदार मंगेश चौहान से, उन्होंने 6 करोड़ का सिफारिश लेटर लिया। उसके बाद में गिरीश महाजन से जो हमारे पीछे पालक मंत्री थे, उनसे उन्होंने सिफारिश लेटर लिया। यानी एक बात ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं और सभी को लेकर के, यानी हर पार्टी को लेकर के ये सोचने वाली बात है कि भाई आज सरकार और सत्ता भारतीय जनता पार्टी की गली से लेकर के दिल्ली तक है, बराबर। तो मुझे लगता अगर कोई अपने शहर के लिए या कोई भले XYZ पार्टी का नगर सेवक हो या आमदार हो या अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब अगर कोई दूसरी पार्टी का कोई आमदार बन जाता है तो जाहिर सी बात है वो तो उसकी जेब से पैसा लगाएंगा नहीं, या कोई अध्यक्ष है वो उसकी जेब से पैसा लगाएंगे नहीं, या कोई नगर सेवक है अदर पार्टी का, क्योंकि सरकार ये हम सबकी है। क्योंकि हमको अगर काम करना है तो सरकार ही नहीं निधि देंगी हमको, गली से लेकर दिल्ली तक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये मुझे लगता है सबने सोचना चाहिए, ना कि कोई दलाल है, कोई इसका दलाल है, वो सब मुझे लगता है अपशब्द नहीं वापरना चाहिए। क्योंकि आज आमदार है तो उनको तो निधि के लिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार से तो लेना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि मैंने खुद भी सिफारिश लेटर लाया हो 6 करोड़ का, 8 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो ये कोई किसी की अपनी जेब से नहीं लगा रहा है, ना कोई खासदार या कोई आमदार अपनी जेब से लगा रही है। सरकार का फंड है, आवाम का पैसा है, वो आवाम के लिए अगर जद्दोजहद कोई करता तो मुझे नहीं लगता कि दलाली कर रहा है या कर रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार से हम ला के हमारे लोगों का विकास करे, हमारे देश का विकास कर रहे हैं, बुरी बात नहीं है। जिस तरीके से अभी आपने बोले कि ये बड़ा बड़ा फंड लेकर आ रहे हैं, तो ये हकीकत में लेकर आ रहे हैं कि आवाम को सलाहने का काम कर रहे हैं? देखो, फंड जो भी आ रहा है, गाँव में काम हो रहा है ना, वो दिख रहा है। जो कोई भले ठीक है 3 करोड़ ला रहा है लेकिन 30 करोड़ बता रहा है, कोई 2 करोड़ ला रहा है, वो 1 करोड़ बता या 15 करोड़ बता रहे, वो अपने अपने सोच और अपना अपना, ठीक है काम हो रहा है। एक ही बात मैं मानता हूँ, शहर का काम होना चाहिए। और आवाम से भी मेरी गुजारिश है, आप वो न्यूज़ देखो तो मुझे ऐसा लगता गली से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सब अपने अपने दावे ठोकते हैं, हम आएँ तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। लेकिन एक बात आप अच्छी से मेमोरी में डाल दो, कोई भी अगर पक्ष का आदमी मालेगांव शहर के अंदर आता है तो एक कहावत आपने सुने है ना, देंगे दान तो छूटेगा गिरान। तो भारतीय जनता पार्टी आज हमारी सरकार है, वही देंगी फंड, वही देंगी जो भी निधि, जो भी काम करने के लिए, तो ही शहर का डेवलपमेंट होगा। कोई भी आमदार है, नगर सेवक है, जो भी है। कई करोड़ों के फंड का मालेगांव शहर के लीडरान ऐलान कर रहे हैं, मगर मालेगांव शहर में जमीनी सतह पे कोई काम नजर नहीं आता। देखो, अभी ये तो ठीक है, ये छोटा मोटा अगर काम करते हैं तो चिल्लाड़ पुकार करते हैं। आज हिंदुस्तान भर में आप देख लो, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकारी अब्जों खब्जों रुपए के काम हो गए, हम कभी चिल्लाते नहीं। मालेगांव की बात बता दो, हमारे माननीय खासदार साहब डॉक्टर सुभाष भामरे ने, है ना, अब माननीय फडणवीस जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री थे इससे पहले, उनसे हमने, हमारे नेताओं ने बोल करके, जय कुमार रावल हो गए या तुम्हारा भामरे साहब हो गए, और यहाँ के हमारे नेतागण जितने भी मालेगांव के,
उन्होंने ब्रिज का जो काम आज बस स्टैंड पे चालू है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, किसी की देन नहीं है। हम तो कभी नहीं चिल्लाते, लेकिन जो देखो वहाँ फोटो खिंचाने जाता। उसके बाद उर्दू घर का हमने काम किया, हम तो कभी नहीं किया, वहाँ पे उद्घाटन करने भी नहीं गए ना। उसमें उर्दू घर में हमने, हमारा काम है काम करके देना, हम चिल्लाड़ पुकार करते नहीं, हम काम करने पे ध्यान देते। देख लो आप, जैसे हाईवे के ऊपर माननीय खासदार साहब ने दुनिया भर के नीति लाए, 40 फाटे के ब्रिज के लिए नीति लाई, टेरा फाटा, यानी उनके क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन क्या होता, हम चिल्लाने वाले लोग नहीं, हम बोलते हैं ना, जिसको नेकी कर दरिया में डाल। और अल्लाह ताला भी ये बोलता है कि ये हाथ से दिए हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो ये ढिंडोर पिटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है। तो जैसे माजी आमदार जो बोलते थे काफी कि उर्दू घर मैंने बनाया मेरे फंड से। दूसरी बात, ब्रिज का जो मामला है, कोई बोलते हैं कि मेरे अपने फंड से। नहीं, शायद आप लोगों ने नहीं सुना, शेख आसिफ माजी आमदार उन्होंने भी कहा था, कुछ इश्यूज हो गया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अभी बीजेपी वाले जिन्होंने ब्रिज लाए, उर्दू घर लाए, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्रिज। आमदार जो बोलते थे काफी कि उर्दू घर मैंने बनाया मेरे फंड से। दूसरी बात, ब्रिज का जो मामला है, कोई बोलते हैं कि मेरे अपने फंड से। नहीं, शायद आप लोगों ने नहीं सुना, शेख आसिफ माजी आमदार उन्होंने भी कहा था, कुछ इश्यूज हो गया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अभी बीजेपी वाले जिन्होंने ब्रिज लाए, उर्दू घर लाए, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्रिज कि हमने लाए। ये दूसरे लोग ही चिल्लाते कि ब्रिज हमने लाए, उर्दू घर हमने लाए। माजी आमदार ने शायद एक स्टेटमेंट में बोले थे, ये मुझे ध्यान है। दूसरी बात है, जो 366 करोड़ रुपया मुफ्ती साहब बोलते हैं कि हमने लाए, चलो हमने मान लिया कि लाए, तो ये 366 करोड़ रुपये का काम हो गया या हो रहा है, तो कहीं जमीनी सतह पे दिख रहे हो, तो उसके मामले में आप क्या बोलोगे? देखो, अब उन्होंने कैसे ढंग से लाए, क्या ढंग से लाए, ये तो सवाल पब्लिक ने करना चाहिए आमदार साहब से। और रहे जो पाइपलाइन का काम किए है ना, उनका क्या मामला चल रहा था जल थल योजना के तहत, तो गली गली पाइपलाइन का काम हो ही है मालेगांव शहर में, और वो भी केंद्र सरकार की देन है। तो जैसे अमृत योजना, वो काम तो कई सालों से चल रहा है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट का काम है, तो सब क्यों अपना नाम बता रहे हो? ठीक है। अब उनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं, ये आवाम ने पूछना चाहिए भाई। आपको एक आखिरी सवाल, हिंदुस्तान के कई लीडर ने एमआईएम पार्टी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी की टीम, तो आप इस बात से क्या बोलना चाहिए? आप मानते हैं कि ये एमआईएम जो पार्टी है हिंदुस्तान में बीजेपी की है? देखो, ऐसा है, बोलने वाले तो बोलते हैं, सब कुछ अपने ढंग से बोलते हैं, जिनको जो समझ में आता है बोलते हैं, उसमें कोई ये नहीं है ना, उसमें मैं कोई अपनी कमेंट नहीं देना चाहता कौन क्या बोलता है। आपकी सफाई चाहिए, तो आप अरे मैं क्या बोलता हूँ, सफाई। शहर के एक जिम्मेदार जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं, उन्होंने इस बात को दोहराया अपनी बाइट के अंदर की एमआईएम पार्टी जो है तो बीजेपी की बी टीम है, तो इस बात को आप मानते हैं? अभी कल तो वो ये भी बोल रहे थे कि ये तो कांग्रेस की भी टीम है, अब इसको क्या करेंगे। तो ये मुंह है ना ढक्कन को, ये नहीं है। वो एमआईएम से बोलते बोलते कांग्रेस की भी दलाली करने लगे बोलते, तो अब किसको क्या बोलेंगे आप। तो ये मुझे लगता है कोई इस पर जवाब देना कोई मुनासिब नहीं है। तो ऐसे हम कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोले कि अभी वो बीजेपी की दलाली करते, बीजेपी के दलाल है, बाद में बोलते अब कांग्रेस की दलाली करने लगे, थोड़ी देर के बाद बोलेंगे और फला पार्टी दलाली करने का। तो इसके अंदर मैं ये सब चीज़ के ऊपर हमारे कमेंट कुछ, मुझे नहीं लगता हमारी कोई राय देनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मालेगांव की आवाम है उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सियासी लीडरान की तरफ से। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ के लीडरों ने जो है माने कि भाई फंडिंग का काम, हर निधि का काम और लेटर लाने का काम हमने भारतीय जनता पार्टी से ही किया। ये आवाम को समझ लेना चाहिए, असल भारतीय जनता पार्टी ही फंडिंग देने वाली है, इनके बगैर इनका कुछ होना नहीं है। तो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का आप साथ दो, महापालिका में भी भरपूर सीट निकाले, महापौर भी अपना बीजेपी का बिठाओ, तुम्हारा खासदार भी हमारा ही लाओ, अरे भाई आमदार भी हमारा लाओ। इंशाल्लाह मुझे लगता है मालेगांव का वो दिन दूर नहीं है, मालेगांव का हम नक्शा बदल देंगे। जिस तरीके से अभी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी से इन्होंने फंड लेकर आए, मगर मालेगांव शहर में तो ये बीजेपी को ही बुरा बोलते हैं, बीजेपी को ही आवाम के बीच में जाके गलत बताते हैं। वो ऐसा है, देखो हमको बुरा नहीं बोले तो इनकी दुकान कैसे चलेंगी, मसला ये है, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। अब बीजेपी की स्कीम छुपाने का काम करते हैं, सब में ज़्यादा मज़ा मारने वाले लोग यही, स्कीम बीजेपी से फंड लाने का काम करने वाले, मज़ा मारने, कमीशन मारने वाले यही, फिर बीजेपी फिरका परस्त। तो यार ये अजब सोचने वाली बात है, आवाम के सब समझ में आ गया। आने वाले टाइम में मुझे लगता है आवाम जोरदार जवाब देंगे इन लोगों को। ऐसे बड़े नेताओं से बैठ के इनकी मीटिंग चालू है और फंड की जो है तो बात आगे इनकी चालू है, बीजेपी के जितने भी लीडर हैं। मसला क्या है, काम अगर करना है ना तो जाहिर सी बात है, तुम
सत्ता पावर सरकार जिसकी है, हमारी सबकी सरकार है, ना कि तुम्हारी मेरी है, मैं ये नहीं बोला एक आदमी की सरकार। ये आज हम हिंदुस्तानी है, हमारी सरकार सबकी मिल के सरकार है, वो भले कोई पक्ष हो। ये सरकार ही निधि देंगी तो इनका काम होगा ना। और अगर सरकार भेदभाव करती तो मुझे लगता कांग्रेस वालों को निधि नहीं देंगी, राष्ट्रवादी वालों को नहीं देंगी, या MIM को नहीं देंगी, या और भी अदर जो पार्टी है उनको नहीं देंगी। लेकिन सरकार का हमारा तो मैं बताया ना आपको नारे है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो।